दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी टेट स्पेशल का ये वीडियो होगा। आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे में आपके कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आपका पहला प्रश्न आपका है, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आपका पूछा हुआ है, पेपर में पूछा गया प्रागैतिक। तो इसमें क्या होगा, प्रागैतिक में आप जानते हैं प्राक उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें यह प्रयोग हुआ है तो व्यंजन संधि के प्रभाव से हुआ है। प्राक धन ऐतिहासिक हो जाता है, इसका संधि हो जाता है, पूरा हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक हो जाता है। तो प्राक उपसर्ग का उपयोग हुआ है। परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट आपका इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं। तुलसीदास किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका भी ये भी पूछा गया प्रश्न आपका है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आपकी हो। ये आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका पूछा जाता है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं आपको और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दूसरे कवि को लगा देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा इसका। तो बहि उस प्लस कारा हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यह विसर्ग संधि के अनुसार आपकी बनेगी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बहिष प्लस कारा हो जाएगा, बहिष्कार होगा। यह आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। जानते हैं साधारण सा है विसर्ग, क्योंकि विसर्ग तो लगा हुआ लास्ट में, इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगी। पहचान बहुत आसान है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। आपको जाने रहना है, ये रचनाएं पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट यह रचना आपकी वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, और यह 1941 में की गई थी ये रचना। अगला आपका है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो आप इसको जानते हैं, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग रचना के साथ आपका ये 20 का हो जाएगा। पहिया, पहिया चलता है, यह पुल्लिंग शब्द का ऐसे हो जाएगा। तो इससे प्रयोग के आधार पर इसको बोल करके क्लियर हो जाता है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। नहीं, आपको सर्किल कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में बैठना, आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देना है। तो आपका संयुक्त व्यंजन या आपका इसमें हो जाएगा और संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, या संयुक्त व्यंजन नहीं है। वी राइट आंसर इसका हो जाएगा या, आपका या राइट आंसर हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, आपका इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय वाला, कई बार पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा 7वें का, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा अर्थ निकल रहा है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलन, अल, अल, अलम। तो जानते हैं अलम प्लसकार हो जाएगा, अलंकार होता है। अलम प्लसकार अलंकार होगा, इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह पुस्तक किसकी है। रेखांकित शब्द का पद का परिचय कीजिए। गुणवाचक विशेषण है, पुस्तक एक वचन है, सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है, संबोधन है। क्या है, तो यह पुस्तक किसकी है बताना, इसको कौन सा विशेषण है। यह सार्वनामिक विशेषण आपका है, सार्वनामिक विशेषण। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला आपका आ गया, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषण शब्द का विलोम आपका हो जाएगा संश्लेषण होगा, व्याख्या होगा, विवेचन होगा, संश्लेषण होगा, विभाजित। तो आपका संश्लेषण होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होगा। अगला आपका है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं। मूर्धन्य, कंठ, दंत, अनुनासिक। तो जो ऊपर के दांतों पर लगने से होता रहता है, दंत ध्वनियां कहलाती हैं। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उन ध्वनियों को दंत कहेंगे। निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं। उस व्यंजन में आपका आता है चा, छा, जा, सा, 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 आ, बा, सा, या, रा, ला। तो आप जानते हैं सा, 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 तीनों सा और हा आते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत। तीनों सा और हा आते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा।
अनधिकृत, अनधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक, अनधीन। तो ये हो जाएगा, इसका जो होता है अत्यल्प हो जाएगा, अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। सटीक जो आपका होता है यही वर्ड होगा। रित का विलोम क्या है? विकीर्ण, अमृत, वक्र, अनैक्य। तो इसका हो जाएगा आपका रित का विलोम अनृत होता है, इसका अनृत हो जाएगा। अमृत लिखा गया है लेकिन अनृत होगा, वो ना हो जाएगा माँ की जगह पे आपका बी राइट आंसर होगा। संकल्प शब्द में उपस्वर्ग बताइए। सन, सम, सक, संक। ये आपका हो जाएगा 15 का। इसका हो जाएगा सम प्लस कल्प होता है, संकल्प हो जाएगा, और इसमें सम उपसर्ग भी लगा हुआ है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा, जानते हैं आपका वाच्य से एक प्रश्न आपका आता है। कर्तवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, अन्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत आसानी के साथ आंसर देना होता है, क्योंकि मुझसे तो आपको कहा जा रहा है, तो इसमें भाव प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो यह भाववाच्य आपका हो जाएगा, इसको नहीं भूलना है आपको। तद्दत और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत होगा? लोनाई लावर्ता, लौंग लवंग, आत अंत्र, आयुष आदेश। तो ये आपका हो जाएगा आत और अंत्र वाला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, आत और अंत्र में ये आपका गलत होगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? 18वां आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसमें स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय राम साहब धारी सिंह दिनकर, रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको यहाँ पे बताना है, इसमें स्कंदगुप्त आपका दिया गया है। ये स्कंदगुप्त आप जानते हैं, ये शंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त देवसेना और पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है स्कंदगुप्त के में इसमें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, 1 नंबर पूछा जाता है कवि से। शिवराज भूषण भूषण शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपका हो जाएगा उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ये आपका हो जाएगा उद्धव शतक भारतेंदु, ये नहीं है, आपका डी हो जाएगा, यही राइट आंसर। लेखक और उसकी कृति के युग्म गलत हैं। आर्यों का आदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। ये हो जाएगा, आप जानते हैं दर्शन दिग्दर्शन राहुल संस्कृत्यायन की रचना हो जाएगी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका गलत है, जो गलत है वही आपको सही करना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सोच समझ करके ऑप्शन को देता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, मेरा यही विचार है। वह ईमानदार है, परिश्रमी, कर्मठ और मितभाषी है, उसके पास धन वैभव आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। कौन सा है? तो इसमें आप जानते हैं यही इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हाँ के बाद आपका लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, वो आपका नहीं लगा हुआ है, आपका ये हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। तो ये हो जाएगा, इसमें अधुनातन शब्द हो जाएगा, इसमें वर्तमान घटित काल जो होता है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न आपका होगा अर्वाचीन शब्द का विलोम। ऐसे शब्द आपको होंगे अर्वाचीन, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, अर्वाचीन शब्द नवीन होता है, इसका मतलब प्राचीन होगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है, अर्वाचीन नवीन और इसका प्राचीन हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है? विभीषण, बिरहड़ी, गृहिणी, जगत गुरु। तो कौन सा अशुद्ध होगा? इसमें बिरहड़ी आपका लिखा गया है, यही अशुद्ध होगा, क्योंकि यह बिरहिड़ी होता है, बिरहिड़ी होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला है 25 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट हो जाना, काम चौपट हो जाना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो इसमें गलत यूज जो आपको चुनना है, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है लालच देकर बहकाना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा मेरी भव बाधा आरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित धोए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अन्योक्ति, यमक, रूपक। तो आपका हो जाएगा यहाँ श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार दोनों होगा आपका। तो आप पहले श्लेष लगाएंगे, इतना ही है तो रूपक लगा देंगे, तभी आपका सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला आपका गौशाला में कौन सा समाज से बहुत सोच समझ करके वर्ड चुने जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा?
जिससे आपको चकमा लगे और आपका एक आध नंबर गलत हो। गौशाला यानी गाय के रहने का स्थान है या गाय के रहने के लिए स्थान होता है। यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर यही हो जाएगा गौशाला में। अगला आपका हो जाएगा देशभक्ति में कौन सा समास आप जानते हैं? तत्पुरुष द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ऐसा आपका हो जाएगा देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति, अर्थात यह हो जाएगा तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष समास दोनों का। अगला हो जाएगा बीजक किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास। तो आप जानते हैं बीजक कबीरदास की रचना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका ऋजु का विलोम क्या होगा? त्रिकोण हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सरल हो जाना है। तो आपका इसका वक्र होता है। आंसर कभी तो ये आपका 30 प्रश्न था आपका।